हरदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हमने स्टडी करने का तय किया है भारतीय संविधान की रचना किन आधारों पर हुई। किसी विद्यार्थी को यदि हम संविधान की पुस्तक देते हैं या संविधान पढ़ने को कहते हैं तो वह एक सवाल करेगा कि इस संविधान में किस प्रकार की सरकार की कल्पना की गई है। तो बाबा साहब के शब्दों में हम जान लें कि भारतीय संघ के प्रमुख के रूप में एक अधिकारी रखा गया है जो भारतीय संघ का प्रधान अर्थात प्रेसिडेंट कहलाएगा। इस अधिकारी की इस उपाधि से अमेरिका के प्रेसिडेंट का स्मरण हो आता है, किंतु इस नाम सादृश्य के अतिरिक्त माने नाम की समानता के अलावा अमेरिका की सरकार के स्वरूप में तथा इस मसौदा में जो बाबा साहब ने संविधान समिति के प्रारूप समिति के सामने प्रस्तुत किया था, उस मसौदे में प्रस्तावित सरकार के स्वरूप में और कोई समानता नहीं है, केवल नाम की समानता है। पदनाम जो प्रेसिडेंट का नाम है, भारत का प्रेसिडेंट और अमेरिका का प्रेसिडेंट। अमेरिका की सरकार का जो स्वरूप है वह प्रेसिडेंट प्रधान है और वह प्रेसिडेंशियल सिस्टम की शासन पद्धति कही जाती है। इस मसौदा में जो शासन पद्धति प्रस्तावित की गई है वह है पार्लियामेंट्री शासन पद्धति। भारत में जो पद्धति है वो संसदीय शासन प्रणाली है। शासन संबंधी इन दोनों प्रणालियों में मौलिक अंतर है, बेसिक डिफरेंस है। अमेरिका की प्रेसिडेंशियल पद्धति में प्रेसिडेंट अधिशासी वर्ग का प्रधान होता है, शासन का समस्त अधिकार उसको प्राप्त है। इस मसौदे के अनुसार हमारे प्रेसिडेंट का वही स्थान है। प्रेसिडेंट शब्द आजकल हमारे हिंदी भाषा में राष्ट्रपति के लिए प्रचलित है, तो प्रेसिडेंट का वही स्थान है जो अंग्रेजी विधान के अंतर्गत सम्राट का है, अर्थात इंग्लैंड के सम्राट, ब्रिटेन के सम्राट का जो स्थान है वो हमारे भारत के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का है। वह राज्य का प्रधान है किंतु अधिशासी वर्ग का प्रधान नहीं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करता है पर राष्ट्र पर शासन नहीं करता। कितनी सुंदर बात है। वह राष्ट्र का प्रतीक है। शासन के मामले में उसका स्थान यही है कि वह अपनी मुहर की छाप से राष्ट्र के निर्णयों को ज्ञापित करता है। अमेरिकन विधान के अंतर्गत प्रेसिडेंट के अधीन कई सेक्रेटरी होते हैं जो भिन्न भिन्न विभागों के अधिकारी होते हैं। इसी प्रकार भारतीय संघ के प्रेसिडेंट के अधीन शासन के विभिन्न विभागों के अधिकारी मंत्री होंगे। यहां भी इन दोनों प्रणालियों में एक मौलिक अंतर है। वह क्या है? अमेरिका के प्रधान के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह किसी मंत्री की राय को माने ही, किंतु भारतीय संघ के प्रेसिडेंट के लिए अपने मंत्रियों की राय मानना साधारणतः आवश्यक होगा। वह उनकी राय के प्रतिकूल कुछ नहीं कर सकता और न बिना उनकी राय लिए ही कुछ कर सकता है। अमेरिका का प्रेसिडेंट किसी भी क्षण किसी भी मंत्री को
उसके पद से हटा सकता है, किंतु भारतीय संघ के प्रेसिडेंट को ऐसा करने का अधिकार तब तक नहीं है जब तक कि पार्लियामेंट में मंत्रियों को बहुमत प्राप्त है। अमेरिका की प्रेसिडेंशियल प्रणाली इस आधार पर निर्मित है कि वहाँ अधिशासी वर्ग तथा विधानमंडल में पार्थक्य रखा गया है, पृथकता रखी गई है, अलगाव रखा गया है, जिससे कि प्रेसिडेंट और उसके मंत्री कांग्रेस के सदस्य नहीं हो सकते। अपना मसौदा इस पार्थक्य के सिद्धांत को नहीं स्वीकार करता। अमेरिका में कांग्रेस सदन का नाम है, यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है, और भारत में कांग्रेस एक राजनीतिक दल का नाम है। तो भारतीय संघ के मिनिस्टर पार्लियामेंट अर्थात विधानमंडल के सदस्य हैं। यहाँ तो केवल विधानमंडल के सदस्य ही मंत्री हो सकते हैं। यहाँ मंत्रियों को वही अधिकार प्राप्त हैं जो विधानमंडल के अन्य सदस्यों को प्राप्त हैं, अर्थात वे विधानमंडल की सभा में बैठ सकते हैं, वहां के वाद विवाद में भाग ले सकते हैं और कार्यवाही के संबंध में अपना मत दे सकते हैं। अवश्य ही ये दोनों शासन पद्धतियां गणतंत्रीय हैं और इन दोनों में किसको चुना जाए यह तय करना आसान नहीं है। गणतंत्रीय अधिशासी वर्ग अर्थात एग्जीक्यूटिव के लिए यह आवश्यक है कि उसमें दो बातें अवश्य हों। वह क्या है? एक, उसमें स्थैर्य होना चाहिए यानी स्थिरता होना चाहिए। दो, उसका दायित्व पूर्ण होना नितांत आवश्यक है। दुर्भाग्य से अब तक ऐसी कोई प्रणाली नहीं निकाली जा सकी है जिसमें स्थिरता तथा दायित्वपूर्णता ये दोनों ही गुण समान रूप में पाए जा सकते हों। ऐसी प्रणाली तो आप पा सकते हैं जिसमें स्थिरता अधिक हो पर दायित्व कुछ कम हो, या ऐसी प्रणाली जिसमें दायित्व कुछ अधिक मात्रा में हो पर स्थिरता कम हो। अमेरिका की तथा स्विट्जरलैंड की प्रणालियों में स्थिरता अधिक है पर दायित्व कम है। इसके प्रतिकूल ब्रिटिश प्रणाली में आप दायित्व अधिक पाएंगे पर स्थिरता कम है। इसका कारण स्पष्ट है। अमेरिका का अधिशासी वर्ग पार्लियामेंट्री पद्धति का नहीं है। इसके लिए उसके अस्तित्व के लिए वहां की कांग्रेस अर्थात विधानमंडल का बहुमत अपेक्षित नहीं है, आवश्यक नहीं है। इसके प्रतिकूल ब्रिटेन का अधिशासी वर्ग पार्लियामेंट्री पद्धति का है और इसलिए अपने अस्तित्व के लिए वह पार्लियामेंट के बहुमत पर निर्भर करता है। अमेरिकन कांग्रेस अपने अधिशासी वर्ग अर्थात एग्जीक्यूटिव को बर्खास्त नहीं कर सकती। यह विशेष बात है क्योंकि वह पार्लियामेंट्री पद्धति का नहीं है। पार्लियामेंट्री सरकार तो उसी वक्त इस्तीफा दे देना चाहिए जब पार्लियामेंट के बहुमत का उस पर विश्वास न रह जाए। दायित्व के दृष्टिकोण से विधानमंडल के प्रति अपार्लियामेंट्री यानी असंसदीय अधिशासी कम दायित्वपूर्ण होता है क्योंकि अपने अस्तित्व के लिए वह विधानमंडल पर निर्भर नहीं करता। इसके प्रतिकूल पार्लियामेंट्री अधिशासी विधान मंडल के प्रति अधिक दायित्वपूर्ण होता है क्योंकि उसके अस्तित्व के लिए पार्लियामेंट का बहुमत अपेक्षित है। पार्लियामेंट्री और अपार्लियामेंट्री पद्धतियों में यह अंतर है कि पहली दूसरी से अधिक महत्वपूर्ण होती है।
अधिक दायित्वपूर्ण होती है। इसके अतिरिक्त उनके दायित्व का माप-जोख कब-कब किया जाए और उसे कौन करे, इस संबंध में भी दोनों में अंतर है। अब पार्लियामेंट्री पद्धति में, जैसी कि अमेरिका में है, अधिशासी वर्ग के दायित्व का माप-जोख एक नियमित काल के बाद हुआ करता है। वहाँ 2 साल में एक बार निर्वाचक समुदाय अधिशासी वर्ग के दायित्व के संबंध में निर्णय करता है। उसके प्रतिकूल इंग्लैंड में, जहाँ पार्लियामेंट्री पद्धति चलती है, नियमित काल पर और प्रत्येक दिन दोनों तरह अधिशासी वर्ग के दायित्व के संबंध में निर्णय किया जाता है। दैनिक निर्णय तो पार्लियामेंट के सदस्य प्रश्न प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव तथा अभिभाषणों पर वाद विवाद द्वारा करते हैं और नियमित काल पर जो निर्णय होता है वह निर्वाचक चुनाव के समय करते हैं, जो कि हर 5वें साल या उससे पूर्व भी हो सकता है। अमेरिकन शासन पद्धति में अधिशासी वर्ग के दायित्व की दैनिक छानबीन नहीं होती। यह अंतर है। लोगों का अनुभव है कि भारत जैसे देश में अधिशासी वर्ग के दायित्व की दैनिक छानबीन बहुत ही आवश्यक है और एक नियतकालिक छानबीन से वह कहीं अधिक प्रभावी है। प्रस्तुत विधान में स्थैर्य के दायित्व को अधिक आवश्यक समझा गया है और इसीलिए इसमें पार्लियामेंट्री पद्धति की सिफारिश की गई है। यह यहाँ तक स्पष्ट हुआ कि जो भारत का संविधान है, उसमें कौन-सी शासन पद्धति रखी गई है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप चैनल में नए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य लिखें। यह वीडियो आपको कैसा लगा, यह अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो तक के लिए विदा लेते हैं।